बहुत साल पहले के बात था। एक गांव में एगो नदी रहे जेकर किनारे मंजीनाथ नाम के एगो आदमी अपना बीवी सुलू के साथे रहत रहल। उ दोनों बहुत ही गरीब रहले। यही से दूसर के खेत में जाके काम करके पैसा कमात रहले। एक दिन ऐसे ही उ दोनों काम पर जाए के खातिर निकल गईले त जात जात सुलू के नजर नदी पे पड़ल। नदी के किनारे एगो छोट सा पेड़ रहे और ओकर डाली में कुछो फसल रहे। सुनी जी, ऊ नदी में का बहत आवता? डाली में अटक गइल बा शायद। ऊ ओ चीज के पास जाए लगले। जैसे जैसे ऊ पास जात रहले उनकरा एगो बदबू आवे लागल। अरे ई बदबू कहाँ से आ रहल बा? शायद उहे चीज से आ रहल बा। लोग भी ना कुछ भी फेंक देवेले नदी में। दोनों ऊ चीज के पास चल गए। ऊ चीज से बहुत ही बदबू आवत रहे। मंजीनाथ ऊ चीज के बाहर निकलस त ऊ दोनों ओकरा देख के डर गईले। काहे कि ऊ कुछ और ना एगो सड़ल लाश रहे जो नदी में बहात बहात यहाँ तक आ गइल रहे। अब हमनी का कइल जाए? इता लाश बा। हाँ, भगवान, हमरा जल्दी से पुलिस के बुलावे के चाहिए। थोड़ा ही देर में वहाँ एगो पुलिस इंस्पेक्टर आ गई। ऊ दोनों ऊ इंस्पेक्टर के ऊ लाश के दिखौले। ई लाश के बारे में तू केहू के बतौला तो ना? ना साहब, केहू के भी ना बतौनी। बतैया भी मत। अब हमार बात ध्यान से सुना। ई नदी से अब रोज लाश बहात बहात यहाँ आई। तोहरा एगो काम करे के होखी। सुबह जितना भी लाश बहात बहात यहाँ आई तो उनकरा के बाहर निकलबा और शाम के हमरा के सौंप देबा। इंस्पेक्टर के बात सुन के मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाश यहाँ काहे आई? ओ तो मत सोचा, बस जितना कहल गइल बा उतना करा। कहे कि ई काम के तोहरा पैसा भी मिली। तब बोला करबा? पैसा के बात सुन के मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गईले। पर आखिरकार ऊ ई काम करे खातिर तैयार हो गईले। ओ दिन से नदी में बहुत सा लाश बहात बहात आवत रहे और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिलके उनके बाहर निकाले ले और इंस्पेक्टर के सौंप देवेले। इंस्पेक्टर भी उनकरा दिन के पैसा दे के ओ लाश के लेके जात रहे। नदी में आवे वाला लाश बेहद बदबूदार रहत रहल। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश के नदी से बाहर निकालत रहले कि तब्बे ओकर बदबू से सुल्लू के चक्कर आवे लागल और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ ओकरा उठा के घरे ले गई। तू यही से आराम करा, बाकी के लाश हम निकालतानी। सुल्लू के सुता के वो बाकी लाश निकाले के खातिर नदी के पास चल गई। मंजीनाथ जब घर आयल ता सुल्लू अबहिनो सुतत रहे। ओ सुल्लू के जगौलस। चला डॉक्टर के पास चलल जाओ, तो हर तबीयत बहुत बिगड़ गई बा। ना, आप ऐजे रुकी, हम अकेले ही चल जाए। अगर और लाश आयल तो केहू तो यहाँ होके के चाहिए ना। हम जाता नहीं। हमार गांव में डॉक्टर नहीं खे। तोहरा पुल पार करके दूसर गांव जाए के होखी। रास्ता लंबा हा। कुछ ना होई, हम चल जाए। अगला दिन सुलू डॉक्टर के पास चल गई और मंजीनाथ नदी पे लाश इकट्ठा करे लागल। कुछ देर बाद वहाँ इंस्पेक्टर आ गई। साहब, आज बहुत जल्दी आ गई नी? हाँ, बस ऐसे ही। कितना लाश निकलला? सुबह से 3 निकलले बानी। अच्छा ठीक बा। इतने में इंस्पेक्टर के ध्यान नदी में गई। ओकरा एगो लाश आवत दिखाई देलस। अरे ओ देखा, एगो और लाश। जा निकाला। मंजीनाथ नदी में गई
और ऊ लाश के घसीट के बाहर ले आई और ओ लाश के पुलिस वाला के सामने रख देलस। लाश से बहुत बदबू आवत रहे। इंस्पेक्टर पैर से ऊ लाश के सीधा कैलस और चेहरा देखे लागल। मंजीनाथ ऊ लाश के चेहरा देख के बुरी तरह से डर गईल, काहे कि ऊ लाश ओकर बीवी सुलू के रहे। ऊ वही जे जोर जोर से रोए लागल। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गइलू? का भइल एकरा साथे साहेब? का भइल? तोहार बीवी कहाँ गइल रहे? साहब, ओकर तबीयत खराब हो गइल रहे, यही से वो डॉक्टर के पास गइल रहे, पर पता ना यहाँ कैसे पहुंच गइल। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पे चिल्लाए लागल। तो ओकरा के अकेले काहे भेजला और उहो दूसरे गांव? अरे हमरा के का पता रहे कि ऐसन कुछ हो जाई, लेकिन एकरा भइल का? आपके पता बा तो बताई हमरा के। इंस्पेक्टर अब ओ नदी के असलियत बतावे लगेला। ई सब ई नदी की वजह से हो रहल बा। कुछ दिन पहले गांव में नदी पे जौन पुल रहे, ऊपर बहुत भीड़ लागल रहे। बहुत से लोग आवा जात रहले, पर अचानक वो पुल हिले लागल और बीच में से टूटे लागल। सारा लोग भागब शुरू कर देले। लगभग सारा लोग पुल से उतर गईले, पर एगो आदमी के पैर पुल में फंस गई और वो पुल पे ही फसल रहे। लोग ओकरा बचावे के बहुत कोशिश कैले, पर वो पुल पे जाए से सबके डर लागत रहे। अचानक वो नदी में एगो ऊंचा लहर उठल और वो आदमी के वो नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जेला के बाद वो पुल फिर से जुड़ गई। वो आदमी नदी में डूब गई और थोड़ा देर बाद ओकर सारा खून नदी में बहे लागल। मतलब ई नदी इंसान के अपना अंदर खींचेली। हाँ, वो पुल से जाए वाला हर इंसान के वो अंदर खींच लेवेली। और तोहरा जौन पहला लाश मिलल रहे ना, उहे आदमी के रहल। ई कैसे हो सकेला? वो आदमी के शरीर पर ता कोनो चोट के निशान न रहे। हाँ ता, पर आप तक कहले रहले कि ओकर सारा खून नदी में बहे लागल रहे, जबकि ओकर शरीर बिल्कुल ठीक रहे, बस सड़ चुकल रहे। ई नदी के एक और भयानक सच है। मतलब अब ही दिखाओ तानी। इंस्पेक्टर अपना पास रखल चाकू के निकाल लेवेला और मरल सुलू के शरीर में घुसा देवेला। अरे ई आप का कैले? जैसे ही इंस्पेक्टर चाकू घुसावेला, सुलू के शरीर से खून के बजाय नदी के पानी बहे लगेला और धीरे धीरे ओकर शरीर सिकुड़े लागल। सुलू के देख के मंजीनाथ और जोर जोर से रोए लागल। अरे ये सब का हो गइल साहब? ये नदी सिर्फ इंसान के खींचेली ना, बल्कि उनकर सारा खून बाहर निकाल के उनकरा अंदर आपन पानी भर देवेली, जेकर कारण शरीर सड़ जाली। और यही से तोहसे ले जइला के बाद हम ई लाश में से ऐसे ही पानी के निकालीला और उनकरा जला देला। इंस्पेक्टर सुलू के साथे बाकी के लाश के भी अपना साथे ले गई और उनकरा जला देहलस। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहला पे चुपचाप वो काम करत रहल। 16 जुलाई 2012 कसड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौटत रहले ह। उ सब हॉलीडेज एंजॉय करे के बाद वापस अपने होम टाउन लौटत रहले ह। अरे यार, कभी रास्ता खत्म होई? 2 घंटा से यही रास्ता पे भटकतानी, बैठे बैठे कमर में मोच आ गइल बा। हाँ यार साहिल, तोरा के ई रास्ता के बारे में कुछ पता बा का? के ऐसे ही गाड़ी घुमावताड़ा? पता ना यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाला। पता ना ई बेर ऐसन का हो खता। अच्छा, ई का बहाना है? तोरा कहे के मतलब बा कि राती के ई रास्ता अपने आप लंबा हो गई है? नहीं, हमार कहे के मतलब ई ना है। हम रात में अब तक ई रास्ता से सफर नहीं खे कहीं नहीं।
दिन में 2 से 3 बार एजा से गुजरल बानी। रात के एक्सपीरियंस तो हमहुक नहीं खे। अच्छा, तब बिना एक्सपीरियंस के ही ते रात के 12 बजे ई रास्ता के चुन ले बाड़े। वो अभे आपस में बात करत रहले कि तबे उनका पीछे से कोनो ट्रक के तेज हॉर्न सुनाई दिहल। वो ट्रक लगातार उनका गाड़ी के ओवरटेक करे की कोशिश करत रहली हा। कैसन ड्राइवर बा, पी के गाड़ी चलावता रे का? इतना में तो वो ट्रक इनका गाड़ी के एक तेज टक्कर दिलस और लगातार हॉर्न बजावत रहल। साहिल, साइड दे ओकरा के, लागत आई हमनी के मारे के इरादा से आइल बा। साहिल ओकरा साइड दे देवेला और वो गाड़ी सीधा आगे निकल गई। तू लोग वो गाड़ी के देखला? ऐसा लगता जैसे खंडर से निकाली होके। ऐसा लगता 200 साल पुराना ट्रक रहल। वो लोग ये इंसिडेंट से घबरा गए रहले। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराना कब्रिस्तान से गुजरत रहल। वो हाईवे पे एगो कब्रिस्तान भी रहल हा। गाड़ी जैसे ही वो कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरल, उनका कबर के पास उहे पुराना ट्रक देखान जौन थोड़ा देर पहले उनकरा जान के दुश्मन बन गई रहे। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे ये तो उहे ट्रक बा जौन हमनी के परेशान करत रहली। तो दोस्तों, का इरादा बा? हमरा लगा था हमनी के एक बार जाके देखे के पड़ी कि असल में माजरा का बा। तू पगला गेल बड़ेगा? आधी रात में कब्रिस्तान में जाए के बात करत आड़े? अरे मरे के बका। अमित उनकरा के ओजा जाए से रोके की कोशिश करे लागल, लेकिन तबे उनका वो ट्रक से एगो आदमी उतरत देखान जे काला पोशाक पहिरे रहल और ओकरा सर पे एक हैट रहल। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा रहल। ये देखकर न जाने काहे सबके उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उ आदमी के बारे में पता लगावे खातिर उत्सुक हो गईलन। अमित के भी मजबूरन उनकरा संगे जाए के पड़ल। भला उ अकेला रह के का ही करत हो जा। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उ ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचलन तो उनकर दिल बैठ गई। उ लोग जौन देखलन ओकरा के देखे के बाद उ लोग के रोंगटा खड़ा हो गई। उ लोग देखलन कि एक ट्रक ड्राइवर यानी उहे नकाब पोश आदमी उहमे कबर खोद कर लाश के निकलस और ओकरा बेरहमी से खाए जात रहल। वो जिस्म के हर एक अंग के निकाल के बड़ा गंदा तरह से खाए जात रहल। भाई, ये कौन राक्षस है? निकला जल्दी एजा से। हड़बड़ाहट में वो सभे एक साथ भगलन, लेकिन अमित इतना डरा गईल कि वो हिल भी नहीं खे पाइल। कदम के आहट सुनकर वो शैतान के पता चल गईल कि केहू ओकरा ऊपर नजर रख लेबा। यही खातिर वो सीधा पीछे पलटा और पलटते ही ओकरा ओजा 3 लड़के भागत और एक अकेला अमित खड़ल दिखान। वो शैतान अमित के पास पहुंचल और वो शैतान सीधा अमित के गला पे वार कैलस और 21 वार में अमित के दर्दनाक चीख निकलल और एकरा साथ ही अमित के कहानी उहे खत्म हो गई। लेकिन एकरा बाद के नजारा एकरा से भी भयानक होए वाला रहल। भागा सब जल्दी गाड़ी की तरफ, रुके हम मत। सभे गाड़ी के तरफ भागे लगले और फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गईलन और गाड़ी में बैठ गईलन। वो शैतान अबले उनकरा पीछे नहीं खे भागल रहे, बल्कि दूर से खड़ल उनकरा के घूरत रहल। साहिल, का करत आड़े? जल्दी स्टार्ट कर। अब गड़िया स्टार्ट ही नहीं थे हो तो हम का करी? कोशिश तो करते बानी। साहिल गाड़ी के स्टार्ट करे के पूरा कोशिश करत रहले है, लेकिन ओकर कार स्टार्ट ही नहीं खे होत रहल। तबे उनकरा देखात रहल कि वो दूर खड़ल शैतान अमित के जिस्म के खाए के बाद धीरे धीरे उनकरा तरफ बढ़त रहे। वो अब तेज हो चुकल रहे और वो गाड़ी के लगभग करीब पहुंच गए रहे।
लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी के आगे बढ़ावे लागल। ऊ शैतान ई तीनों के पीछे पड़ गई रहे और तबे ऊ हवा में उड़ल और सीधा गाड़ी पे कूद गई और अनिकेत खिड़की से बाहर अपन मूड़ी निकललेस ई कंफर्म करे खातिर कि ई उहे शैतान बा के ना। तबे ऊ शैतान अनिकेत के सर के अपना भारी तलवार से काट के अलग कर दिहलस और ओकर अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ावे लागल। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डरा गईलेन और चलता गाड़ी से कूद गईलेन। वो दोनों घास के मैदान में गिरलेन, ऐसे उनका कम चोट आइल। वो दोनों चुपचाप सांस दबाए लेटल रहले, लेकिन उनकरा डर के ऊ शैतान महसूस कर लेलस और फिर ओकरा राजीव एक कोना में दिखा गईल। शैतान लंबा नाखून और अपना धारदार तलवार से राजीव पर वार कैलस, जैसे ओकर दर्दनाक चीख निकल आइल और ओकर कहानी भी उहें खत्म हो गई। ओकर भी सर धड़ से जमीन पे आ गिरल। वो शैतान साहिल के ना देख ले रहले और साहिल भी राजीव के मौत के वक्त ओजा से भाग गईल रहे। यही वजह से साहिल बच गईल रहे। 16 दिसंबर 2012 के रात कसेड़ी घाट हाईवे पे जौन हादसा उनकरा संगे घटल, उसे हमनी सबके ई सीख लेवे के चाहिए कि अंधेरी रात में भूतहा रास्ता से गुजरे के अंजाम कितना खतरनाक हो सकेला। कहल जाला कि वो भूतहा सड़क के कहानी में एक शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपना पुराना खतरनाक ट्रक से अपन शिकार के पीछा करेला और ओकरा मार कर कब्रिस्तान में दफन कर देवेला और अगला रात ओके उहे कब्र से निकाल के ओकरा जिस्म के टुकड़ा के खावत रहले, जैसे ऊ अमर रह सके। सारांश अपना बीवी और 2 बच्चा के साथ है आपन आगे के जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीका से बितावल चाहत रहे। ओकरा एगो बड़ और खूबसूरत घर के बहुत जरूरत रहे, जिनमें वो अपना परिवार के साथ सुकून से रह सके। यही बीच एगो ब्रोकर ओकरा एगो घर के बारे में बतौलस, जौन शहर के एकदम कोने में, हाँ बिल्कुल कोनो फार्म हाउस की तरह। घर तो वाकई सुंदर रहल, लेकिन समस्या यह रहल कि ई घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाका में रहल। यही वजह से ई घर के कीमत एकर असल कीमत से काफी कम रहल, जौन की एगो फायदा के सौदा हो सकत रहल। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ई घर हमनी खातिर कैसन रही? हमरा के तो बहुत सही लग रहल बा। घर तो वाकई अच्छा बा, बाकी प्रॉब्लम ही बा कि इलाका बहुते सुनसान बा और आइजा एकलौता सिर्फ हमनिए के घर होई। अरे लेकिन इतना बहुत अच्छी बात है ना, काहे कि इनमें हम शांति से रह पाई, शहर के इतना शोर शराबा से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ई बात भी सही बा। वेल, अगर तोहरा ठीक लागता तो एकरा फाइनल कइल जाओ। और ना तका, इतना सुंदर और बड़ घर, वो भी इतना कम कीमत में, इतना वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोनो परेशानी होगी तो हमने तुरंत निकल जाई। बिल्कुल सही। एकरा बाद सारांश वो घर के खरीद लेवेला। घर बहुत ही सुंदर रहल, काफी बड़ा रहल। जब वो सब लोग घर में एंटर हो खेले त उनकरा वो घर में बहुत सा अजीब पेंटिंग दिखाई देवेली। पेंटिंग्स कई मर्डर्स, क्राइम और बलात्कार की रहल। पेंटिंग जो पहला इंप्रेशन पड़ा थी, सारांश भड़क उठेला और वो घर के एक्स ओनर के कॉल करेला। अरे शुक्ला जी, एक कैसन घर है आपके? इतना खराब पेंटिंग्स कौन लगावेला यार? अरे सॉरी, हम ओके हटावा भुला गेनी।
दरअसल पहले जो किराएदार रहे उनकर पेंटिंग सा। कोनो बात ना, हम कुछ लोगन के भेज के घर के सारा पुराना सामान हटवा दे रहल बानी। हाँ हाँ बिल्कुल, एहसान होई आपके। ई काम जल्द से जल्द करी। एकरा बाद वो घर से सारा पुराना सामान के बाहर कर दिया जाला। घर के सारा पेंटिंग्स, पुराना फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन एक हफ्ता तक सब कुछ ठीक चलत रहल, लेकिन एक हफ्ता बाद अचानक से एक शाम पूरा घर के बिजली चल जाली। ओह शिट! अचानक ही लाइट्स कैसे चल गई? जल्दी कुछो करा, खाना भी नहीं खे बनल अभी तक। रीटा कैंडल्स जलावे के खातिर किचन में जाली और कैंडल्स के जलावेली, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाली। यही दौरान ओकरा ठीक अपना पीछे कोनो हाथ महसूस होखेला, जौन धीरे धीरे ओकर गला के करीब बढ़त रहल। रीटा तुरंत पीछे पलटेली, तब गायब हो जाला। लेकिन रीटा के खुद से कुछ दूरी पे एगो आदमी खड़ा दिखाई देवेला, जेकरा हाथ में एगो खतरनाक चाकू रहल। ई देखत ही ओकर चीख निकल जाली। ओकर चीख सुन के सारांश तुरंत वहां आ जाला। अरे का भइल रीटा, तू इतना जोर से काहे चिखलू? सारांश, हम अभी आदमी के खड़ा देखनी जे चाकू ले रहे और वो हमरा के मारे वाला रहे। कौन आदमी? कौन तोरा मारे की कोशिश करत रहल? तू कैसन अजीब सा बात कर रहल बाड़ू? यहाँ हमने के अलावा तो दूसरा केहू भी नहीं खे। ना सारांश, हम झूठ नहीं की बोला, सचो ई घर में कुछ तो गड़बड़ बा। तू पहले शांत हो जा और पानी पिया। एकर अगला ही पल लाइट आ जाली और पूरा घर जगमगा उठेला। एकरा बाद सारांश देखेला कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हा। जरूर ई रीटा के वहम ही रहल। ई सिर्फ एगो मात्र ऐसन दास्तान ना रहल जौन उनकरा एक घर में महसूस भइल रहे। एकर बाद त एक पे एक ऐसन घटना जन्म लेलस जे कोनो भी आम इंसान के जिंदगी के तबाह कर देवे। अक्सर टेबल पर रखल कांच के गिलास नीचे जमीन पर गिर जाले, जैसे टूटल कांच पूरा फर्श पे पड़ल मिलत। सारा सामान अपना जगह से अपना आप बदल जाए। रीटा अक्सर अपना बेटी के अकेले में बड़बड़ा सुनेली। यही तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब वो अपना बेटी के मुंह से जौन सुनलस, उस सुनकर ओकर होश उड़ गई। ना, हमनी ऐजा से ना जाइब। ई हमनी के घर बा। देखत जाओ तुम हमनी के कैसे घर से बाहर निकालता। आन्या के एक कहा सुन के रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाली। वो ई बात सारांश के बतावेली, लेकिन सारांश ओकरा बच्ची की एगो नटखट हरकत समझ के नजरअंदाज कर देवेला। लेकिन अब बहुत जल्द ई घर में वो खौफनाक रात आवे वाली रहल, जेकर सामना ऐसे पहले एक घर के पुराना किराएदार कैले रहले। आज अमावस्या के रात रहल, जब काला बादल छाया रहल। पूरा परिवार अपना कमरा में सुकून के नींद लेवत रहल। तब्बे दरवाजा पर एगो दस्तक होखेली। दस्तक की आवाज सुन के रीटा एकदम से चौंक जाली और दरवाजा पे के हा ई देखे के खातिर दरवाजा की तरफ जाली। लेकिन तब्बे ओकर मन में ई ख्याल आवेला कि ए तरह देर रात दरवाजा खटखटाइल ई कोनो आम बात नहीं खे। यही से सीधा दरवाजा खोलल उचित नहीं खे, पहले खिड़की से देख लेवे के चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की के हल्का सा सरका के बाहर की तरफ झांकेली, ओकर आंख खुली के खुली रह जाली। एगो गायब सिर वाला आदमी एगो कुल्हाड़ी के हाथ में लेके लगातार दरवाजा ठोकत रहल। लगातार ई आवाज के चलत सारांश भी जाग उठेला
और बाहर लिविंग एरिया में आ गई, जहां डर के मारे रीटा अब वहीं बस संभले के कोशिश ही कर रहल बाड़ी। रीटा, का भइल? तू ऐसन पुतला की तरह काहे खड़ल बाड़ू? तब बे घर के चारों ओर से डरावनी आवाज गूंजल शुरू हो गई। अचानक ई सुन के सारांश भी एकदम सकपक्का हो जाला। तब बे ओकर नजर सामने रीटा पर पड़ेली, जे अपना सारा बाल से मुंह के ढक लेवे रहली। ई आवाजन के बीच अचानक ओकरा आपन बच्चन के ख्याल आवेला, जौन रूम में अकेला रहले। सारांश भागत भागत अपना रूम के तरफ जाला, लेकिन दरवाजा पर पहुंचत ही ओकरा एगो तेज झटका लगेला। वो देखेला ओकर बच्चा के अंदर कोनो दुष्ट आत्मा के प्रवेश भइल बा और वो रूम के दीवार पे कोनो छिपकली के तरह चल रहल बाड़े। देख के वो एकदम सुन्न पड़ जाला। घर के वातावरण से आवत वो डरावनी चीख रुके के नाम ही ना लेवत रहली। सारांश भागत भागत एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाला, लेकिन रीटा तो वहां से गायब रहल। तब अचानक पूरा घर में अंधेरा छा जाला। ठीक उहे वक्त केहू धीरे से सारांश के कंधा पे हाथ रखेला। जब वो धीरे से पीछे मुड़ेला तब वो रीटा रहली, जेकर आंख अब लाल हो चुकल रहली और मुंह के अंदर से दो नुकीला दांत बाहर आ चुकल रहले। वो सारांश के सीधा गर्दन से उठा लेवेली। अरे ई तू का कर रहल बाड़ू रीटा? का तू पागल हो गइल बाड़ू? जौन तरह एक रात हमनी के परिवार के बेवजह मार डालल गईल, ठीक ओही तरह एक घर में आवे वाला कौनो भी परिवार सुखी ना रह सकेला। तोहार बीवी बच्चा ता पहले ही मारल जा चुकल बाड़ी और अब तोहार बारी बा। इतना कहत कहत रीटा सारांश के एगो तेज रफ्तार से सामने पिलर्स के तरफ फेंक देवेली, जैसे ओकरा गहरा जख्म लगेला। और फिर रीटा एगो धारदार चाकू लेके ओकर तरफ बढ़ेली और फिर ओकर जिस्म से बचल कुचल जान भी बाहर निकाल लेवेली। कहेले जब भी आप अपन घर खरीदी ता अच्छा जांच पड़ताल जरूर कर ली, काहे कि कई घर की कहानी बहुत भयानक होखेली, जेकर अंजाम कल्पना मात्र से ही शरीर में खौफ के नदी बहे लगेली। ई परिवार के साथ भी कुछ ऐसन ही भइल रहे। ई भी निशाना बनले एको ऐसन घर के जौन की श्रापित रहल। उस श्रापित घर के इतिहास कुछ ई प्रकार बा कि कई साल पहले यही घर में एगो परिवार रहत रहल। अब काहे कि ई घर शहर से एकदम हट के एगो सुनसान इलाका में बसल रहल, त यही वजह से एक घर के निशाना बनावल लुटेरन खातिर बहुत आसान रहल। एक रात कुछ यही तरह दस्तक सुनला के बाद परिवार के लोग दरवाजा खोले त दो लुटेरा अंदर दाखिल हो गए और वो लोग पहले तो सारा धन जेवर लूट ले और हाथापाई के दौरान पूरा परिवार के मार देले। तब से ई घर पूरी तरह से श्रापित हो चुकल बा और जे भी यहाँ रहे आवेला वो जिंदा ना बचेला।